बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 36वां बाब 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। बस मैं अपने अजीम नाम की जो कौमों में दागदार किया गया है, हाँ, जिनके दरमियान तुमने उसे दाग लगाया, तकदीस करूँगा। जब उनके सामने तुम्हारे ज़रिया से मेरी तकदीस होगी तो कौमें जान लेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, क्योंकि मैं तुम्हें कौमों के दरमियान से निकाल लूँगा और सब मुल्कों में से जमा करूँगा और तुम्हें तुम्हारे वतन में वापस लाऊँगा। तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूँगा और तुम अपने हर दाग से पाक साफ हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम बुतों से पाक कर दूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल बख्श दूंगा और तुम्हारे बातिन में नई रूह डाल दूंगा और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल लूंगा और तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातिन में अपनी रूह डाल दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे कवानीन पर चलोगे और मेरी कज़ाओं को हिफ्ज़ करके उन पर अमल करोगे और तुम उस मुल्क में बसोगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अता किया था और तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तेदाद रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुझे अपने कवायद के तरीक़ की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूँगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 22वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और यीशु फिर खिताब करके तमसीलों में उनसे बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने ग़ुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और ग़ुलामों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है। मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है।
शादी में आओ। मगर वो कुछ खातिर में ना लाए और चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके गुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। उस पर बादशाह गजबनाक हुआ और अपनी फौजें भेजकर उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने गुलामों से कहा, शादी की तैयारी तो हो गई है, लेकिन वो जो बुलाए गए थे लायक ना थे। बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुलाओ। और उन गुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा किया और ऐवाने शादी मेहमानों से भर गया। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने ना था, और उसने उससे कहा, ऐ मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगुज़ीदे थोड़े। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।
तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम